पानी पीकर उसने चीते जैसी रफ्तार में लकड़ी की तख्तों के खुरदुरे हिस्सों को घिसकर चिकना कर दिया, निशान पर गड्ढा काटा और दूसरी तख्ती के सिरे पर खांचा बना दिया। इस तरह दोनों तख्ते एक दूसरे में बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाएंगे। एक बैच ऐसे खांचा कटे लकड़ी तैयार होने के बाद उसने खिड़की का फ्रेम जोड़ने का काम शुरू किया। इस खांचा गांठ संरचना मॉर्टिस टेनन जॉइंट के इस्तेमाल से पूरे ढांचे की मजबूती पर कोई शक नहीं रहता। इसी तकनीक से उसने दरवाजे का फ्रेम भी बना लिया। आखिर में उसने मिट्टी की मदद से सभी दरारों को अच्छी तरह भर दिया। छत को और भी सही तरीके से बनाने के लिए उसने चारों ओर के हिस्से को मिट्टी से समतल और चिकना कर लिया। फिर दरवाजे के सामने उसने दो मजबूत खंभे गाड़ दिए जो चारों तरफ की दीवारों का बोझ थोड़ा बांट देंगे। उसके बाद उसने दो मोटी लकड़ियों को स्लाइडिंग रेल के रूप में इस्तेमाल किया। हर लकड़ी में उचित खांचा काट लेने के बाद वह छत की मुख्य संरचना बनाने लगा। खांचा कटी डंडे को धीरे धीरे खांचे के अंदर बैठाया गया और इसी तरह छत का त्रिकोणाकार शीर्ष फ्रेम बन गया और पूरा ढांचा बिल्कुल मजबूत और स्थिर रहे। इसके लिए जोड़ वाले हिस्सों में भी लकड़ी के खूंटे ठोककर उन्हें मजबूती से स्थिर करना पड़ा। छत के मुख्य बीम लगाने के बाद हर सावधानी से तैयार की गई लकड़ी की डंडी छत के त्रिकोण फ्रेम में बिल्कुल सही तरीके से फिट की गई। बाहर से देखने पर पूरा ढांचा ईंट की दीवार जैसा लगता था। छत का मुख्य ढांचा अब पूरी तरह तैयार हो चुका था, बस चूल्हे के धुएं के निकलने वाले रास्ते को धीरे धीरे ऊंचा करना था। इसके बाद फिर से फ्रेम में नए खांचे काटकर उनमें एक एक करके लकड़ी की डंडियां लगाई गई ताकि ढलान वाला छत बन सके। यह ढलान वाला डिजाइन छत के पानी की निकासी में मदद करेगा। फ्रेम जितना घना और मजबूती से बंधा होगा, छत उतनी ही ज्यादा मजबूत और स्थिर होगी। अंत में ज्यादा लंबे लकड़ियों को काटकर अलग किया गया और पहले से तैयार तख्तों को अब छत के फ्रेम पर एक एक करके जमाया गया। जोड़ के स्थानों पर लकड़ी के खूंटे ठोककर अच्छी तरह फिट किया गया। फिर बचा हुआ अतिरिक्त हिस्सा भी काट दिया गया। छत के बगल में त्रिकोण दीवार के बीच में 3 छोटे खांचे काटे गए ताकि खिड़की के लिए एक बारिश रोधक छज्जा बनाया जा सके। जोड़ पर कील ठोकने के बाद अब आखिरकार वह अपने बैग और सामान को इस आश्रय के अंदर रख सकता था, क्योंकि लकड़ी के बोर्डों को जोड़ने के बाद भी कुछ हल्की दरारें रह सकती थीं। इसलिए राहत ने पहले से एक गोंद की ट्यूब तैयार रखी थी, जिससे उसने छत की हर दरार को अच्छी तरह सील कर दिया। इसी तरह आखिरकार इस वर्षावन वाले आश्रय घर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। बचे हुए लकड़ी के तख्ते चूल्हे के ईंधन के रूप में काम आ सकते हैं। नए घर का काम पूरा होने का जश्न मनाने के लिए राहत जंगल से कुछ जंगली सब्जियां लेकर आया और साथ ही पहले से तैयार किए गए बड़े बड़े मांस के टुकड़े भी रखे। फिर पास वाली छोटी झरने के किनारे जाकर उसने मांस को मोटे मोटे स्लाइस में काट लिया। एक दिन की कड़ी मेहनत की थकान दूर करने के लिए राहत अचानक झरने के ठंडे पानी में कूद पड़ा। पल भर में उसके शरीर की सारी थकान धुल गई। बाद में आश्रय घर लौटकर उसने पैन में मांस तलना शुरू किया। इस तरह बिल्कुल सटीक तरीके से उसका वेलिंगटन स्टेक तैयार हुआ। अपने हाथों से बनाए इस छोटे से आश्रय घर में राहत अकेले बैठकर अपने ही परिश्रम से बनी यह सुखद शांत घड़ी का आनंद ले रहा था। अच्छे से खा लेने के बाद उसने अपना सोने का बैग बिछाया और बिल्कुल निश्चिंत होकर शांतिपूर्वक अपने बनाए घर में लेट गया।